चलिए, कल हम पढ़ाए थे आपको रिक्त समुच्चय और आज हम पढ़ाते हैं एकल समुच्चय। ठीक, समुच्चय का प्रकार है ये। सबसे पहला प्रकार था रिक्त समुच्चय, अब ये हम देखते हैं एकल समुच्चय। ठीक, सिंगलेटन सेट। देखिए, एकल समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। कितने सदस्य? एक सदस्य हो। ठीक, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट, एक अवयव कह सकते हैं, तो एकल समुच्चय कहलाता है। एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है भैया कि कह दिया यक्स सच दैट यक्स माइनस 2 इक्वल टू 3। ठीक, और यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, या फिर कुछ नहीं लिखेंगे तभी ठीक है। प्राकृतिक संख्या। ठीक, अब दे दिया, अब कैसे निकालेंगे एक्स का? ये दिया है भैया किस विधि में? समुच्चय निर्माण विधि में। अब हम अगर रोस्टर विधि में निकालेंगे तो हमें पता चलेगा इसमें कितने एलिमेंट हैं। ठीक, देखते हैं। यक्स माइनस 2 इक्वल टू 3, समीकरण क्या है? यक्स माइनस 2 इक्वल टू 3। तो माइनस 2 उस तरफ जाएगा भैया, तो हो जाएगा यक्स इक्वल टू 3, ऐसा ही रहेगा। माइनस 2 उधर जाएगा प्लस 2, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। ठीक, तो इसमें कितने एलिमेंट आए? यक्स बराबर कितना है? सिर्फ और सिर्फ 5। तो इसको लिखेंगे ए, मान लेते हैं कोई समुच्चय है, ये ए है और ये भी यही रहेगा। इसको लिखेंगे मल्टी कोष्ठक में कितने एलिमेंट हैं? 5। ये हो गया क्या? इस समुच्चय में कितने एलिमेंट हैं? एक। कौन सा? 5। मझले कोष्ठक में है, इसका मतलब समुच्चय है। एक एलिमेंट है, इसका मतलब कौन सा समुच्चय है? पता है या? एकल समुच्चय है। ठीक, और एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। जैसे दे दिया यक्स सच दैट 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, जहाँ यक्स एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, तो देखते हैं, पहले समीकरण हल करेंगे। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x ऐसे लिख देंगे, माइनस 2 को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा भैया? प्लस 2। ठीक, अब यक्स में यहाँ 3 से जुड़ा है, उस तरफ जाएगा, हो जाएगा क्या? भाग 2/3 हो जाएगा। यक्स बराबर कितना आ गया? 2/3। 2/3 पी बाई क्यू के रूप में है कि नहीं है? और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 भी है। पी भी पूर्णांक है 2, क्यू भी पूर्णांक है 3। अतः इसका मतलब क्या हो गया? यह एक परिमेय संख्या है। और इसमें कहा भी गया है यक्स एक परिमेय संख्या है। और कैसा समुच्चय है? ये बराबर आया कितने एलिमेंट? 2/3। इफ एंड ओनली इफ क्या? 2/3। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? एक एलिमेंट। कितने सदस्य भैया? एक सदस्य। इसलिए ये कौन सा अवयव हो जाएगा? कौन सा समुच्चय हो जाएगा? एकल समुच्चय। कौन सा? एकल समुच्चय। जिसमें एक अवयव हो या एक सदस्य हो, उसको कौन सा समुच्चय कहेंगे? एकल समुच्चय। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट। ठीक, अब देखते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कैसे लिखते हैं। देखिए भैया, कहेंगे ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या, एलिमेंटों की संख्या, क्या कह सकते हैं हम? सदस्यों की संख्या। ऐसा समुच्चय जिनके सदस्यों की संख्या परिमित हो या सीमित हो या फिर फाइनाइट हो। समझा भैया? सीमित हो, उसकी एक सीमा हो, ज़्यादा ना हो। समझ में आया?
ठीक। जिन सदस्यों की संख्या सीमित हो या फिर निश्चित हो या निश्चित हो, कौन सा समुच्चय कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक भैया, कौन सा सेट कहलाता है? फाइनाइट सेट। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ये जब कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो वो सीमित हो जाएगा। समुच्चय मान लेते हैं, इसमें आएगा ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसमें संख्या सीमित है कि नहीं सदस्यों की? 1 2 3 4 5, और हमेशा 5 ही रहेगा। किस समुच्चय का? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय के एलिमेंटों की संख्या निश्चित रहेगी, 5 ही रहेगी हमेशा, ये बदलने वाली नहीं है। ठीक। और जैसे हम कह देते हैं कि भारत के सभी राज्यों का समुच्चय, कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं इस समय, तो उतने ही राज्यों का समुच्चय रहेगा। ठीक। बढ़ेगा घटेगा तब देखा जाएगा, जो इस समय प्रेजेंट टाइम उतना देखेंगे। जैसे कह दिया कि भारत के सभी विश्वविद्यालयों का समुच्चय, तो जितने विश्वविद्यालय रहेंगे उस सीमा होगी 10 15 5 10 8, समझा? तो उतने ही विश्वविद्यालय लिखे जाएंगे, जैसे कि इसमें लिखे गए हैं। ठीक। ये हो जाएगा कौन सा समुच्चय? परिमित समुच्चय। समझ में आ गया? देख लेते हैं फिर से एक बार। ऐसा समुच्चय जिनके सदस्यों की संख्या, एलिमेंटों की संख्या, एलिमेंट कौन है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या एलिमेंट हैं? इनकी संख्या निश्चित हो। निश्चित का मतलब यदि 5 हैं तो हमेशा 5 ही रहें। ठीक। फाइनाइट हो, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट हो, तो उसको क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय। समझा? या फाइनाइट समुच्चय। ठीक। अब हम देखेंगे कल दूसरा समुच्चय। ठीक। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें परिमित समुच्चय में एक कार्डिनल संख्या होती है। ठीक। कौन सी संख्या? कार्डिनल संख्या। तो देखते हैं हम क्या होती है कार्डिनल संख्या। ठीक। परिमित समुच्चय की कार्डिनल संख्या, इसको इंग्लिश में कहेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। ठीक। क्या होता है कि परिमित समुच्चय में, कौन से समुच्चय में? परिमित समुच्चय में अवयवों की जितनी संख्या होती है, अवयवों की जितनी संख्या होती है वह परिमित समुच्चय की कार्डिनल संख्या कहलाता है। जैसे भैया ये परिमित समुच्चय है, इसमें कितने अवयव? 1 2 3 4 5, तो इस परिमित समुच्चय की कार्डिनल संख्या कितनी हो जाएगी? 5। ठीक। इसको लिखेंगे कैसे? परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या कार्डिनल संख्या कहलाती है। और इसे प्रदर्शित करते हैं, इसे नंबर ऑफ समुच्चय, नंबर ऑफ सेट। कौन सा सेट? परिमित, फाइनाइट सेट। नंबर ऑफ सेट, समुच्चय का कार्डिनल संख्या प्रदर्शित करते हैं। ठीक भैया, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। समझा?